सो हेलो एवरीवन, जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियोस में बात करी, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 हमने कवर किया ऑफ सीबीएसई क्लास 8th, जहाँ पे हमने क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में बात करी। देन इन सेकेंड चैप्टर वी टॉक अबाउट माइक्रोब्स एंड इन थर्ड चैप्टर हमने सिंथेटिक फाइबर के बारे में बात करी। नाउ वी विल कवर the fourth chapter of class 8th and one of the most important chapter of class 8th, that is metals and non metals। अब ये जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट क्यों है 8th के अंदर एंड इसके बाद की जो क्लासेस हैं 10th के अंदर, 11th 12th के अंदर, यही चैप्टर आप बार बार पढ़ेंगे विद मोर डिटेल्स। तो अभी हम 8th तक का जो भी आपका एनसीईआरटी के अंदर है उसको कवर करेंगे। तो बात करते हैं मेटल्स की एंड नॉन मेटल्स की। तो इस चैप्टर में अब हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो टॉपिक्स आर मेटल्स। बेसिकली मेटल्स, कौन से मटेरियल को मेटल कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। नॉन मेटल्स कौन से हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देन हाउ दे रिएक्ट, पानी के साथ, ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, तो इनका रिएक्शन हम लोग देखेंगे। डिफरेंस, बेसिकली डिफरेंस क्या है मेटल्स के अंदर, नॉन मेटल्स के अंदर, फिजिकल प्रॉपर्टीज की वजह से, केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से, तो वो डिफरेंस हम लोग चेक करेंगे। एंड देन एट लास्ट यूजेस, कि कहाँ कहाँ पर डेली लाइफ के अंदर या कमर्शियली कहाँ कहाँ पर मेटल्स और नॉन मेटल्स का यूज होता है। तो ये सारे टॉपिक्स अभी कवर होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद मेटल्स। मेटल्स क्या है, तो हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर कई सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। अब पीरियोडिक टेबल क्या है, एक चार्ट के अंदर रिप्रेजेंटेशन सारे के सारे जो भी मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, जिस भी स्टेट के अंदर हैं उसके अकॉर्डिंग, उनकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग, उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनका एक रिप्रेजेंटेशन है। बहुत शॉर्ट में अगर समझें तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अब मेटल्स क्या है, मेटल्स आर केमिकल एलिमेंट, राइट, जो रेडियली लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आप इसको ऐसे समझें कि एटम के बारे में आपने सुना है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी चीजें होती हैं। तो एक मेटल का जो एटम होता है उसकी लास्ट सर्कल के अंदर, लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। अब हर एक चीज इस पूरी दुनिया के अंदर स्टेबल होना चाहती है, तो हमारा एटम जो है, हमारे एटम भैया भी स्टेबल होना चाहते हैं। लेकिन एटम भैया भी स्टेबल कैसे हो सकते हैं, कि या तो ये कोई इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दे, तो इनके पास अगर ज्यादा है, फॉर एग्जांपल मुझे 10 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, मेरे पास 8 हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं 2 किसी से ले लूं। या फिर क्या दूसरा क्या सॉल्यूशन है, पहला सॉल्यूशन तो ये है कि मेरे पास कम है तो मैं किसी से ले लूंगा, मेरे पास 11 होंगे तो मैं एक किसी को दे दूं। तो ये एक प्रोसेस है। तो वैलेंसी क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट केस के अंदर हमने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, सेकंड केस के अंदर हमने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये जो इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं इनको क्या बोला जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जब कोई भी एक केमिकल एलिमेंट अपने एटम्स किसी और को दे दे और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, जिसको हम कैसे लिखते हैं, जिसको हम लिखते हैं +1 +2 से, आपने देखा होगा ना, आयरन के ऊपर Fe2+, Fe3+ लिखा हुआ होता है, तो वो क्या है, कैटन्स बन गए, प्लस साइन आ गया वहां पे। एग्जाम्पल क्या क्या है मेटल्स के, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, टिन, गोल्ड। इसकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी हम अगली स्लाइड्स में चेक करेंगे। आउट ऑफ 118 एलिमेंट, 118 एलिमेंट में से 90 एलिमेंट जो हैं आपके वो मेटल्स हैं। अब नॉन मेटल क्या है, वो सारे के सारे केमिकल एलिमेंट्स जो कि मेटल की कैरेक्टरिस्टिक मैच नहीं करते, ठीक है, जिनके अंदर मेटल की कैरेक्टरिस्टिक, मेटल्स की प्रॉपर्टी नहीं है, उनको हम लोग नॉन मेटल्स कहते हैं। दे आर एक्सीलेंट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इंसुलेटर, यानी कि यहाँ इनसे ना इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ना हीट पास होती है, एक्सीलेंट क्वालिटी के इंसुलेटर हैं। कंडक्टर नहीं है, इंसुलेटर हैं, ठीक है। दे आर यूजुअली गैसेस ऑल्दो दे कैन बी लिक्विड, ठीक है। मैक्सिमम किस में प्रेजेंट होता है, जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया, किस फॉर्म में प्रेजेंट है, गैस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, बट मैक्सिमम ये गैसेस हैं, ठीक है। कार्बन हो गया, सल्फर, फॉस्फोरस फॉर एग्जांपल आर सॉलिड एट नॉर्मल टेम्परेचर, ये सॉलिड फॉर्म में भी मिलते हैं। तो ऐसा पर्टिकुलरली नहीं कहेंगे कि नॉन मेटल तो सिर्फ गैस ही है, नॉन मेटल मैक्सिमम गैस हैं, कुछ लिक्विड भी हैं और एक कभी कभी सॉलिड फॉर्म में भी मिलती हैं,
तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक अलग है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, कि कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी ये शो करते हैं। दे आर हार्ड एंड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हार्ड होते हैं, ठीक है, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, सिर्फ मरकरी को छोड़ के, जो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा, लिक्विड मिलेगा। ये एक एक्सेप्शन है साइंस के अंदर, आपकी केमिस्ट्री के अंदर मरकरी लिक्विड फॉर्म में मिलता है रूम टेम्परेचर पे। सोनोरस, सोनोरस क्या होता है अब, सोनोरस वो मेटल्स होते हैं जिनको जब बजाया जाए तो आवाज आएगी। जैसे आप प्लेट है ना, लॉकडाउन हुआ था, मोदी जी ने कहा था प्लेट बजाओ, क्यों, साउंड आई वहां से, ठीक है। तो सोनोरस, जिस भी ऑब्जेक्ट को बजाने से आवाज आए, सोनोरस। तो आपके मेटल्स, आयरन को बजाते हो आवाज आती है, स्टील को आवाज आती है, कॉपर एल्यूमिनियम की जो शीट्स होती हैं उनको जब दबाते हो आवाज आती है, तो सोनोरस आवाज आएगी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, आयरन गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे करंट लगेगा ही लगेगा, हीट पास करोगे गर्म होगा ही होगा। जो आपके यूटेंसिल्स होते हैं किचन के अंदर, गर्म करते हैं, चाय बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, खाना गर्म हो रहा है उनके अंदर, प्रेशर कुकर है, हीट मिल रही है तो खाना बन रहा है, अगेन गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मैलिएबल, यानी कि जब उनको पीटा जाएगा तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, शीट के अंदर। जैसे रॉड है, आयरन की रॉड है, उसको बार बार मशीनरी से निकाला जाता है तो वो आयरन की शीट का फॉर्म ले लेता है, दैट इज मैलिएबल, यानी कि उनको शीट के अंदर, सोनोरस आवाज आएगी, मैलिएबल शीट फॉर्मेशन हो सकता है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज डक्टाइल, यानी कि उनसे वायर फॉर्मेशन हो सकता है। तो आपने देखा होगा घर के अंदर कॉपर वायर्स का यूज किया जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर वायर्स का यूज होता है ना, कॉपर एल्यूमिनियम वायर आते हैं आपके, तो थिन वायर्स के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, इनको वायर्स बनाए जा सकते हैं। इवन आयरन की भी बहुत थिन तो नहीं लेकिन हल्की सी मोटी वायर बनाई जाती है जो इलेक्ट्रिसिटी के काम में नहीं, किसी चीज को होल्ड करने के लिए, बांधने के काम में आती हैं। तो वैसी गोल गोल वायर्स, इसकी थोड़ी सी मोटी वायर्स का फॉर्मेशन आयरन का भी होता है, जो कि डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर यूज किया जाता है। इनका क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि इनको जब गर्म करेंगे तो इनको पिघलवाने के लिए या इनको उबालने के लिए, बॉइलिंग का क्या मतलब है, उबालना, मेल्टिंग का क्या मतलब है, पिघलाना। आयरन को पिघलाने के लिए क्या मतलब कि गैस के ऊपर रख दूं तो हो जाएगा, नहीं, उसको काफी देर तक रखना पड़ेगा, उसका टेम्परेचर उसको काफी देना पड़ेगा, तब जाके आयरन मेल्ट होता है, ठीक है। आप अगर सुनार की दुकान पे जाते हैं कोई भी ऑर्नामेंट बनवाने, सोने या चांदी का कुछ भी बनवाने के लिए, तो उसके हाथ में भी एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे वो हीट दे रहा होता है गोल्ड को, सिल्वर को शेप देने के लिए। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ सीजियम और गैलियम को छोड़ के, जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिव टू अदर मेटल्स कम होता है। दे आर डेंस, ठीक है, डेंस है। ऑस्मियम जो है उसकी हाईएस्ट डेंसिटी है, और लिथियम की बात करें तो उसकी लीस्ट डेंसिटी है। लस्ट्रस है, ठीक है, शाइनी है। सिल्वर ग्रे इन कलर, मैक्सिमम सिल्वर ग्रे कलर के होते हैं, जैसे गोल्ड का कलर क्या हो गया, गोल्डन। कॉपर का कलर अलग है, एल्यूमिनियम का कलर अलग है, अदरवाइज मैक्सिमम ये सिल्वरिश ग्रे शेड के अंदर देखने को मिलते हैं। वहीं बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, तो वो सॉलिड फॉर्म में थे मेटल जब हमने पढ़ा, एक्सेप्ट मरकरी। ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म में आपको मिलेंगे। ब्रिटल है, नॉन मेलिएबल, शीट नहीं बनाई जा सकती, आप चोट दोगे इसको, जो भी सॉलिड फॉर्म में है तो वो टूट जाएगा, ब्रिटल है। मेलिएबल, नॉन मेलिएबल है, शीट नहीं बनाई जा सकती, अब अगर थोड़ा सा भी मारोगे तो वो टूट जाएगा, तो उसकी वायर्स भी नहीं बन सकती, उससे आवाज भी नहीं आएगी। तो क्या है, नॉन मेलिएबल, नॉन डक्टाइल एंड नॉन सोनोरस। ब्रिटल, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या है, ये बैड कंडक्टर। मेटल्स क्या थे, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इंसुलेटर्स का जहां पे भी फॉर्मेशन करना होता है वहां पे नॉन मेटल्स का यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो अभी हमने देखा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, देन हमने देखा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। नाउ वी विल टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कि केमिकली कैसे रिएक्ट करते हैं। तो एक एक करके देखेंगे कि मेटल कैसे रिएक्ट करेगा, देन देखेंगे नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है। अब मेटल को रिएक्ट करवाते हैं। मेटल को जैसे ही आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। किस नेचर का बनेगा,
बेसिक। तो हमने मेटल में पढ़ा आयरन इज अ मेटल। तो आयरन को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो आयरन ऑक्साइड रस्ट फॉर्मेशन बनेगा इस तरीके से। तो आपने देखा होगा दीवारों आपके जो गेट हैं, जो आयरन की जो भी घर के अंदर मटेरियल लगे हुए जहाँ पे मॉइस्चर रहता है, बारिश का पानी आ सकता है, अगर छत के ऊपर कुछ है आयरन का, तो वहां पे क्या होता है, रस्ट लगनी शुरू हो जाती है, जंग लगनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपका जो मेटल है वो किससे रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बना रहा है, ऑक्सीजन आयरन ऑक्साइड। व्हेन आयरन रिएक्ट विद मॉइस्ट एयर इट फॉर्म्स रस्ट। यहाँ पे जो वाटर प्लस ऑक्सीजन लिखा है मतलब क्या है, मॉइस्ट एयर है। रस्ट इज आयरन ऑक्साइड। क्या बोलते हैं रस्ट को, आयरन ऑक्साइड। आर्टिकल्स मेड ऑफ आयरन सच एज ग्रिल्स, फेंसिंग, गेट एक्सेट्रा गेटिंग रस्टेड बिकॉज ऑफ रिएक्शन विद मॉइस्ट एयर। बारिश के टाइम पे सबसे ज्यादा जंग लगती है, ठीक है। जो आपके इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स होंगे आपकी कॉलोनी के अंदर, आपकी सोसाइटी के अंदर, तो वहां पे भी आप देखोगे जब बारिश का पानी आएगा तो वहां पर भी आपको जंग देखने को मिलेगी, आपको वहां पे रस्ट देखने को मिलेगी। रस्ट इज रेडिश ब्राउन इन कलर, ठीक है। इसको आयरन ऑक्साइड बोलते हैं और किस कलर की होगी, रेडिश ब्राउन। बेसिक इन नेचर, और जो भी चीज बेसिक होती है वो क्या करती है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगी। रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम मेटल विद ऑक्सीजन। अब मैग्नीशियम कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है, देखते हैं। मैग्नीशियम को जब मिलाएंगे ऑक्सीजन के साथ तो क्या होगा, व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन द एयर इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। बर्निंग इन एयर मीन्स रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन। जब हम हवा के अंदर मैग्नीशियम को बर्न करेंगे तो बेसिकली इट विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गई ऑक्सीजन के साथ, MgO। जब MgO को H2O के साथ करेंगे तो OH किस में जाएगा, ठीक है, ये OH फॉर्मेशन होगा वहां पे, H प्लस OH माइनस ऐसा कुछ बनेगा, वो MgO के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, MgOH2 दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सॉल्यूशन ऑफ जब भी मैग्नीशियम ऑक्साइड को आप वाटर के साथ करोगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और ये क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। दैट मीन्स अगेन मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, और उसकी ऑक्साइड क्या है, बेसिक इन नेचर है, ठीक है। अब हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। अभी हमने देखा कि हमने आयरन को किया तो आयरन ऑक्साइड बन गया। जब हमने किसको किया, मैग्नीशियम को किया तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, जो कि बेसिक इन नेचर है, जिन्होंने रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब देखेंगे नॉन मेटल के साथ। नॉन मेटल को जब भी हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो मेटल नॉन मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा विच इज एसिडिक इन नेचर। मेटल का ऑक्साइड क्या था, बेसिक इन नेचर, एंड नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या बनेगा, एसिडिक इन नेचर। देखते हैं कैसे। सल्फर को ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे, क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करेगा, विच इंडिकेट्स दैट दिस इज एसिडिक इन नेचर। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या होंगे, एसिडिक, और मेटल के ऑक्साइड्स क्या होंगे, बेसिक इन नेचर। सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म्स सल्फ्यूरिक एसिड विच डिसॉल्व्स इन वाटर, दस सल्फर डाइऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर, ठीक है। जब पानी में डालेंगे सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, यानी कि क्या है, बेसिक इन नेचर है। अब कार्बन को रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, एसिडिक इन नेचर है, तो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो क्या समझे हम यहाँ पे, मेटल ऑक्साइड क्या करते हैं, वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या है, बेसिक, उसका अपोजिट कर देते हैं नॉन मेटल के लिए। नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद वाटर। तो जब मेटल को वाटर के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो OH इंडिकेट्स हाइड्रो ऑक्साइड। तो सोडियम को वाटर के साथ किया, Na प्लस OH माइनस H प्लस, तो OH यहां पे आ गया, ठीक है, इसने ये यहां पर आ गया, और हाइड्रोजन बाहर निकल गया, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई, हीट बाहर निकल गई, क्या बना, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। और इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा हीट का फॉर्मेशन होता है। अनदर इज पोटेशियम। पोटेशियम को वाटर के साथ किया तो पोटेशियम KOH, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, हीट निकलेगी। नॉन मेटल्स क्या करता है, जनरली दे डोंट रिएक्ट विद वाटर, ठीक है। एयर को के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, वाटर के साथ जनरली रिएक्ट नहीं करते, इसलिए इनको वाटर के अंदर स्टोर किया जाता है नॉन मेटल्स को।
नेक्स्ट इज रिएक्शन विद एसिड। तो पहला हमने देखा ऑक्सीजन के साथ मेटल क्या बना रहे हैं, मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल क्या बनाएंगे, मेटल नॉन मेटल ऑक्साइड। देन हमने देखा किसके साथ, वाटर के साथ, मेटल क्या बनाएंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड, नॉन मेटल नहीं रिएक्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं एसिड के साथ, जब भी मेटल और एसिड को रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, मेटल गिव्स हाइड्रोजन गैस विच दे रिएक्ट व्हेन दे रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। जब जब मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। जैसे कि जिंक को किया हमने HCl के साथ, तो ZnCl बन जाएगा यहाँ से। अब ये 2 कहाँ से आया, ZnCl2 क्यों लिखा हमने, क्योंकि जिंक की वैलेंसी क्या होती है, +2 के अंदर है वो, तो हमें 2 क्लोरीन चाहिए। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमने इसको किया है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Zn + 2HCl, तो Cl2 यहाँ आ गया और 2H ये आ गया H2 की फॉर्म में, ठीक है। अगर जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करें तो जिंक सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ठीक है। ये बैलेंस है इक्वेशन। तो यहाँ पे हमने कोई भी नंबर्स आगे पीछे नहीं किए, ठीक है। समझ में आ रहा है कि वो 2 कहाँ से आया, Zn2Cl2। ये बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट होता है कि सर ये पहले तो Cl था फिर Cl2 कैसे हो गया, बिकॉज इक्वेशन हमने बैलेंस करी है। अब रिएक्शन ऑफ सोडियम विद डाइल्यूट एसिड, सोडियम को रिएक्ट करेंगे तो क्या बनता है देखते हैं। सोडियम को HCl के साथ करेंगे तो NaCl आपका सोडियम क्लोराइड नमक बन जाएगा एंड हाइड्रोजन गैस एल्यूमिनेट हो जाएगी। देन एल्यूमिनियम को करेंगे तो अब 6HCl क्यों लिखा है हमने, बैलेंस करने के लिए। Al 3+ में है, ठीक है, Al 3+ है और 2Al है, तो यानी कि 6 हो गया। अब हमें 6 चाहिए, जो भी चाहिए, H भी 6 चाहिए, Cl भी 6 चाहिए। तो इक्वेशन को बैलेंस किया हुआ है यहाँ पे। तो क्या हो गया, 6 चाहिए तो 3Cl, AlCl3, इसने Al एल्यूमिनियम की वैलेंसी को पूरा कर दिया एंड मल्टीप्लाई बाय 2, तो 3 2 6 हो गया 6, ये 2 हो गया, यहाँ पे भी 6 हो गया। तो बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा और क्या, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। अगेन नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं। बेस के साथ, जब भी मेटल को बेस के साथ करेंगे तो भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। एल्यूमिनियम को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे तो सोडियम एल्यूमिनेट बन जाएगा एंड हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो ये हमने देखा कि आपका मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ करता है तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनता है। रिएक्शन वाटर के साथ करेगा मेटल तो मेटल हाइड्रोक्साइड, नॉन मेटल कुछ भी फॉर्म नहीं करता है जनरली। एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है मेटल को जब रिएक्ट करवाते हैं, नॉन मेटल जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। नाउ अगर हम थोड़े से इसके अब डिफरेंस पार्ट पे आए कि इसके डिफरेंस क्या क्या है, तो दीज आर हार्ड एंड लस्ट्रस, हार्ड होगा, लस्ट्रस होगा, सॉफ्ट एंड नॉन लस्ट्रस, शाइन नहीं होगा, ठीक है। मैलिएबल डक्टाइल होंगे मेटल्स, यानी कि शीट में वायर फॉर्म में किया जा सकता है इनको कन्वर्ट, इनको नहीं किया जा सकता। सोनोरस, प्रोड्यूसिंग रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक, जब आप मारेंगे उसके ऊपर पीटेंगे तो आवाज आएगी, नॉन मेटल में से आवाज नहीं आएगी, दे आर नॉन सोनोरस। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, नॉन मेटल में से नहीं होगा। दे आर इंसुलेटर और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। Metals react with oxygen to produce metal oxide, which are basic in nature. Non-metal react with oxygen to form non-metal oxide, which is acidic in nature. अब metals react with acid, ठीक है, तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनेगा। Do non-metals एसिड से रिएक्ट नहीं करते। मेटल्स की बात करते हैं तो जब ये बेस के साथ करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, नॉन मेटल का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा। कंडक्टिविटी मेटल्स में है, नॉन मेटल्स में नहीं है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों के लिए। डक्टाइल, मेटल्स आर डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, दे आर सॉफ्ट, ठीक है। मेटल्स आर लस्टर, इनके अंदर रिफ्लेक्ट करेंगे लाइट को, ठीक है, एंड कैन बी पॉलिश। नॉन मेटल्स नॉन लस्टर, शाइन नहीं आएगा, जैसे कोल हो गया, ठीक है। मैलिएबिलिटी, मेटल्स को शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, नॉन मेटल को नहीं किया जा सकता शीट में कन्वर्ट, इजीली ब्रेकेबल है। फिजिकल स्टेट मोस्टली सॉलिड फॉर्म में होते हैं एक्सेप्ट मरकरी जो कि लिक्विड होता है। नॉन मेटल तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सोनोरस, मेटल्स को जब मारेंगे तो साउंड आएगा, रिंगिंग साउंड, नॉन मेटल में ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। मेटल्स के एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है। सल्फ और नॉन मेटल के सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस। तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं जो आप याद कर सकते हैं एंड ये इस पूरे चार्ट से आपके सारे डिफरेंस जो भी हैं मेटल नॉन मेटल के वो कवर हो जाएंगे, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन,
आपके इसी चैप्टर में दिया हुआ है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो अब ये रिएक्शन क्या है, तो इसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं। ड्यूरिंग रिएक्शन इफ अ मेटल रिप्लेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड देन सच रिएक्शन आर कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि जब एक मेटल को रिएक्ट करवाया जाए सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल दूसरे 2 नंबर से, यानी कि ए को बी से रिएक्ट कराया जाए तो क्या होगा, ए का तो सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा और बी मेटल अलग हो जाएगा। अब मोर रिएक्टिव कौन कौन से हैं, जैसे जैसे नीचे की तरफ जा रहे हैं मोर रिएक्टिव एंड यहाँ पे लेस रिएक्टिव। तो ये चार्ट से आपको समझ में आ जाएगा। देखते हैं इसको। जब एल्यूमिनियम को कॉपर, एल्यूमिनियम कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है, और कॉपर कहाँ पर है, ये रहा। कॉपर लेस रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है, तो एल्यूमिनियम इसको रिप्लेस कर देगा। एल्यूमिनियम कॉपर सल्फेट के साथ जब रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम सल्फेट बना देगा, कॉपर बाहर आ जाएगा। अब देखते हैं आयरन और कॉपर, कॉपर ये रहा, आयरन ये रहा, ठीक है। तो जब आयरन कॉपर सल्फेट के साथ करेगा तो क्या करेगा, आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन होगा और कॉपर आ जाएगा। यानी कि एक मेटल ने दूसरे सॉल्ट सॉल्यूशन मेटल में से उस दूसरे मेटल को रिप्लेस कर दिया है, हटा दिया है और खुद जाकर वहां पे जुड़ गया। एल्यूमिनियम भाई कॉपर के घर में चला गया, आयरन जो है वो कॉपर के घर में चला गया। तो इस तरीके से इन्होंने कॉपर को वहां पे डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये सिर्फ रिएक्टिविटी सीरीज है जिससे आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली प्यार से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेस, ठीक है, पढ़ लिया फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यूज क्या है, क्यों क्या यूज है, तो मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, वायर में कन्वर्ट हो सकते हैं। मेटल्स आर मेलिएबल, शीट्स बनाई जा सकती हैं। मेटल्स आर सोनोरस, जिनको मारने पर रिंगिंग साउंड आएगी। तो किस काम में आ सकते हैं, मशीनरी बनाने के काम में आएंगे, मशीन्स बना सकते हैं इनसे। ऑटोमोबाइल बना सकते हैं, आपकी ट्रेन हो गए, एरोप्लेन हो गए, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, शीट बन गई तो उसको शेप दी जा सकती है, साइज दिया जा सकता है, तो ये उसके काम में आ जाएंगे, ठीक है। कुकिंग के अंदर काम में आएंगे, आपके बर्तन बनाने के काम में आएंगे। ऑर्नामेंट, जैसे कि हमने बात करी कि गोल्ड सिल्वर के ऑर्नामेंट बनाने के लिए काम आएंगे। वाटर बॉयलर्स, ठीक है। इंडस्ट्रियल गैजेट्स, ठीक है, जो भी आपके स्क्रू ड्राइवर हैं, जो आपका प्लायर है, जो भी आपके घर के अंदर चीज़ें हैं। मेटल की बात करते हैं तो वायर्स का फॉर्मेशन होगा, तो ये घर के जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, लाइक एसी है, फ्रिज है, टीवी है, फैन है, कूलर है, हर एक जगह पे यूज़ होंगे, ठीक है। इनसे आप वायर्स बना सकते हैं, तो घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी, आपकी कॉलोनी के अंदर, आपकी सिटी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करने के लिए जो ऊपर वायर्स यूज़ हो रहे हैं आपके पोल्स के ऊपर, वो भी मेटल से बने हुए। तो मेटल्स का वेरियस यूजेस हैं। अब नॉन मेटल कहाँ पे होते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल, तो असेंशियल फॉर लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गैस फॉर्म में है। फर्टिलाइज़र हो गए, नाइट्रोजन फॉस्फोरस से फर्टिलाइज़र बनते हैं, जैसे यूरिया वगैरह हो गया, तो वो प्लांट को, क्रॉप को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो वहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन है, क्योंकि क्रॉप जितना अच्छा यील्ड देगी उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा स्कैर्सिटी ऑफ फूड कम होगा, तो उतना ज़्यादा फूड प्रोड्यूस होगा। तो फर्टिलाइजर्स का ही काम में आता है। प्यूरीफाई कर सकता है, यूज टू प्यूरीफाई वाटर सच एज क्लोरीन, पानी को साफ करने के लिए। गंदा पानी पियेंगे तो बीमारियां हो सकती हैं, पानी को साफ करने के काम में आएगा। अप्लाइड ऑन वुंड्स एज एन एंटीसेप्टिक, पर आयोडीन सॉल्यूशन को वुंड्स पे लगाते हैं उसको हील करने के लिए। सल्फर को यूज़ करते हैं क्रैकर, पटाखों के अंदर सल्फर का यूज़ होता है। तो ये सारे वेरियस यूज़ हैं आपके मेटल एंड नॉन मेटल के। सो दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 4 जो कि कवर होता है, एंड हमने अब तक 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं हम लोग क्लास 8 के ऑलरेडी। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, माइक्रोब्स, फ्रेंड्स और फो, देन सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। नाउ दिस इज 4th चैप्टर, मेटल एंड नॉन मेटल। इसके अलावा बाकी चैप्टर्स को भी हम लोग जल्दी ही कवर करेंगे क्लास 8th, 9th, 10th के। इनके नोट्स, इनके PDF, सॉल्व्ड एग्जाम्पल, इनके क्वेश्चन आंसर्स की PDF भी आपको जल्द ही चैनल पे मिल रही होंगी। सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट कि जैसे ही कोई नया वीडियो आता है आपके कंटेंट से रिलेटेड, आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, एंड आप इन सारे वीडियो से मैक्सिमम बेनिफिट लें और अच्छे मार्क्स, गुड मार्क्स स्कोर करें। अराउंड 95% मार्क्स। पूरी NCERT कवर की जा रही है, उसी के नोट्स होंगे, NCERT से ही क्वेश्चंस होंगे, आपके एग्जाम में भी NCERT से ही क्वेश्चंस आते हैं, तो यू कैन ईजिली स्कोर 95+
मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। अभी भी हमारे पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो अराउंड 5 महीने हैं। सो वी कैन स्कोर अराउंड 95% मार्क्स इन योर फाइनल एग्जामिनेशन। और जो भी इसके बाद के एग्जामिनेशन है तब तक सिलेबस कवर हो जाएगा। तो इजीली 95% स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है। सो वी कैन इजीली स्कोर 95% मार्क्स, राइट। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन सो दैट कि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें एंड स्कोर यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। टिल देन नेक्स्ट वीडियो तक थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।